तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग देखने वाले आज क्या तो रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या है। बेसिकली ये क्लास 9 का सिलेबस में का है। सिंपल सबसे पहला चैप्टर इसमें क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। नंबर्स आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, किस नंबर को किस तरह बोलते हैं। एक कैटेगरी का अलग होता है, एक कैटेगरी का अलग होता है, निगेटिव अलग होता है, पॉजिटिव अलग होता है, जीरो का एक अलग ही नाम दिया गया। मतलब अलग अलग सब चीज़ हम लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना कौन सा है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद इंटीजर, और उसके बाद रेशनल नंबर, और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा क्या क्या चीज़, तो इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं क्या चीज़ से, तो नेचुरल नंबर, जो आप लोगों को शुरुआत से भी पढ़ाया जाता है। और नंबर्स जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 0 -5 -2, ये सब क्या होता है, नंबर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर आखिर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है। जो नेचुरल नंबर था ना, वो शुरुआत से चलता आ रहा था। शुरुआत हिस्ट्री देखे तो नेचुरल नंबर का शुरुआत से चलता आ रहा था, लेकिन वहाँ पर जीरो नहीं था, ठीक है ना। 10 12 15 इस तरह था, सब चीज़ था, लेकिन जीरो नहीं था, ठीक है ना। जीरो का आविष्कार बाद में हुआ, जो बिहार के आर्यभट्ट साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। यहाँ पर क्या होगा, ऑल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नंबर लिखा हूं मैं यहाँ, ठीक है ना। ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग गिनते हैं। बेसिकली किस चीज को गिनने के लिए, तो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, 1 2 3 4, इसको प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए। 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो, और उसके बाद आगे जितना दूर चले जाइए आप, जितना दूर चले जाइए, ठीक है ना, जितना आपसे गिनाई दे उतना आपके लिए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जितना गिन लीजिए आप, ओके। 1 से स्टार्ट करना, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक। अब होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं। पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है ना, पूरा हो गया जो संख्या। तो बेसिकली क्या, होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पूर्ण संख्या होता है ना, वो क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर, जो सभी नेचुरल नंबर है वो टुगेदर के साथ विद जीरो। देखिए, जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर को मिलाएंगे ना, जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर को, तो हम लोगों को मिलेगा होल नंबर। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, होल नंबर में क्या है, ये सभी नेचुरल नंबर हो गया, ये सभी नेचुरल नंबर आगे की तरफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर हो गया, और ये क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो जोड़ेंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। सिंपल तरीके याद करने का क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से लेकर आगे तक, उसके बाद 1 से पहले एक जीरो लगा दीजिएगा तो वो होल नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक 2 पॉइंट दिखा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, ये जितना है ना, वो क्या होल नंबर कहला सकता है। लेकिन जो पूरा होल नंबर है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, सिवाय किसके, तो इन चीजों को छोड़ के, ये जीरो जो है ना, वो जीरो होल नंबर नहीं है, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए, जीरो इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जीरो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। जीरो को हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं जीरो को, ठीक है ना। लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। उसके अलावा इंटीजर्स क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक। तो बेसिकली ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर और जीरो को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और जीरो को हम लोग होल नंबर बोलते हैं ना। मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, नेचुरल नंबर और जीरो, और जो नेचुरल नंबर है ना, उसका निगेटिव मतलब -1 -2 -3, ठीक है ना। -0 तो होता नहीं, और +0 कुछ भी होता नहीं, जीरो एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है ना, उसमें माइनस लगा दीजिए उसको, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर पॉइंट में नहीं लेना है, ठीक है, या रेशनल नंबर 1 बाई फॉर्म कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, देखिए माइनस, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से, -1 -2 -3 -4, और इस तरह पीछे चलते चले जाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे तो 1 2 3 4, मतलब जीरो बीच में रहेगा। उसके दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस वाला, बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस वाला, ठीक है ना। दाएं तरफ प्लस वाला, माइनस वाला बाएं तरफ, ठीक है ना। एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर नोन एज इंटीजर। मतलब जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, हई दोनों, ये क्या है, तो ये है इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो जितना भी नेचुरल नंबर और होल नंबर है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, -इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इधर इन्फिनिटी चले जाएंगे और इधर -इन्फिनिटी चले जाएंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, तो इंटीजर मिल जाएगा, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रेशनल नंबर आखिर होता है क्या, रेशनल नंबर। ये तो हो गया नंबर सिस्टम, आपको जानेंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। 3 मैं नंबर के बारे में बताया हूँ, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में, यानी परिमेय संख्या। अब हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है, तो रेशनल नंबर आखिर होता है क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म
ऐसा नंबर जिसका फॉर्म क्या हो पी बाई क्यू, यानी 1/2, 4/3, 5/10 ये सब देखते हैं ना, तो वो क्या मिलता है, तो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यहाँ पर जो पी और क्यू है ना वो इंटीजर होना चाहिए, और उसके अलावा क्या, यानी क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक होना चाहिए ये, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यदि मान लीजिए ये पी बाई क्यू जो लिखा हुआ है ना, यदि यहाँ पर क्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, मतलब 1/0 या 10/0, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। ये मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी की वजह से यहाँ पर इसको 0 नहीं रख सकते, किसी वैल्यू में हम लोग यहाँ पर क्यू को 0 नहीं रख सकते, ठीक है ना। ओके, आर नोन एज रेशनल नंबर, ठीक है। यदि इस फॉर्म का मिले हम लोगों को 1/2, 3/4, 5/3, लेकिन 1/0 नहीं मिलना चाहिए, या 10/0, कोई भी 0 नहीं नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए, यदि, ठीक है। यदि 0 नहीं है, उसके अलावा इंटीजर्स है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना भी इंटीजर्स है ना उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो रेशनल नंबर क्या होता है, समझ में आ गया ना। देखिए 0 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। 0 जो है ना वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन देखिए 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/1 है। जब 0 को ऊपर ले जाएंगे ना तो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 जब 0 नीचे रहेगा ना, किसी भी अंक के नीचे, किसी भी अंक के नीचे 0 रहेगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। मान लीजिए 10/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/10 ये रेशनल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए क्या, तो 11/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/11 ये रेशनल नंबर है, और इसका वैल्यू 0 होता है। देखिए जिसके नीचे 0 रहे तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं, जिसके ऊपर 0 रहे, नीचे कितना भी रहे, 10 लाख 50 हजार करोड़ जितना रहे, उसका वैल्यू 0 ही आएगा। 0/1 करोड़, 1 करोड़ 7 को 0, ठीक है ना, तो वो 0 ही आएगा। मतलब क्या है, किसी अंक के ऊपर वाला हिस्सा यानी न्यूमरेटर में क्या रहे, 0 रहे, तो वो उसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 रहे तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, उसका मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ भी, ठीक है ना। तो बेसिकली यही होता है। अब अगला टॉपिक में सिंपल क्या है कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर, ठीक है। जितना भी पूर्णांक है ना वो परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कांसेप्ट बहुत इजी है। देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 लिखा हुआ है तो क्या हम 2/2 नहीं गुना कर सकते, क्योंकि इसको काट के तो 1n बचेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसी की वजह से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 2/2 से गुना करेंगे, इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये बराबर है। देखिए 2 ही आ रहा है ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल हम लोग क्या कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये है, ठीक है ना। 2/4 इज इक्वल टू 1/2 ये बराबर होता है, ठीक है ना। कैसे, तो इसको काटिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इसका एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2/4 आ गया, फिर 1/2 में 3 से तो ये आ गया। मतलब इसको जब काट के देखिएगा ना, ये 2 ही होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मतलब क्या है कि यही चीज हुआ लिखा हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन इसको हम लोग अलग फॉर्म में ले दे, इसका अलग एक चेहरा दे दिए, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ वही है। ओके, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और ये जो सबसे छोटा होता है ना, ये सबसे छोटा है, जिसको काटने पर, इसको भी काटने पर, इसको भी काटने पर, इसको भी काटने पर, टोटली काटने पर जितना आता है ना, ये जो सबसे छोटा फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। मतलब क्या है कि ये 4/7 के बराबर हो 4 को रेशनल नंबर हम लोग लिखना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 इज इक्वल टू फिर 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, 4 एक ऐसा रेशनल नंबर हो गया जो इसके बराबर है, ठीक है ना। सिंपल इन तीनों को काट सकते हैं, काट के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ एक ही चीज है, लेकिन उसका चेहरा बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर जो होता है ना, ये जो फॉर्म होता है ना, ये सब ये नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम लोगों को नंबर लाइन दिया रहता है, 0 के इधर माइनस, इधर प्लस, ये सब दिया रहता है ना, तो उस पर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नंबर कहाँ पर वो लाई करेगा। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं समझना। तो अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। जो नंबर लाइन होता है ना, उस पर हम लोग कैसे परिमेय संख्या को दर्शाए, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कैसे करें। जो हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म का है। आप लोगों को तीनों एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ये वाला जो है ना, ये नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूंगा एकदम आसानी से। और उसके अलावा क्या है, ये और ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, सिंपल हम लोग को नंबर लाइन बनाना है, जो आप लोग जानते होंगे, किताब में भी देखे होंगे। ये हो गया नंबर लाइन, इसमें बीच में क्या देना है, 0, और इधर देना है +1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह चले जाना है, ठीक है, जितना लंबा हो, ठीक है। और उसके अलावा इधर जाना है -1, -2, -3 और -4, सिंपल। अब यहाँ पर सबसे पहला को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या ये लिखा क्या गया है, 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 + 3/8 लिख सकते हैं, 2 + 3/8,
लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये भी वही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये 2 + 3/8 है ना, यहाँ पर देखना है जीरो पर आके खड़ा हो जाना है, सिंपल जीरो पर आके खड़ा हो जाना है। अब यहाँ से देखना है +2 के लिए, यहाँ पर 2 आया ना तो +2 देखना है, तो यहाँ पर खड़े जाएंगे तो दाहिने तरफ देखेंगे +2 यहाँ पर है, ठीक है, +2 हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है 3/8 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3/8 यही है कि +2 है ना उसमें कुछ जुड़ रहा है। 3/8 मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट 2 से आगे वाला, इसमें क्या है, यदि इसका हम लोग 8 खंड बनाए, यहाँ पर क्या है तो सिंपल 8 खंड बनाने के लिए हम लोग 7 को यहाँ पर लकीर पाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 को बन गया। अब यहाँ पर बेसिकली देखना क्या है कि ये तो 2 यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग आ गए, यहाँ तक आ गए। अब आगे आना है 3/8, मतलब क्या है कि अगला जो है ना, अगला खंड ये वाला जो है ना, ये वाला खंड ये वाला, इसमें से हम लोग को 8 भाग करना है, ये 8 भाग करना है, 8 भाग कर दी है। अब उसमें से लेना है 3 को, जितना नीचे रहे उतना खंड करना है, और लेना कितना है जितना ऊपर लिखा है, तो 3 को लेना है। तो यहाँ से जाएंगे 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पर हो गया वो कितना, तो 2 × 3/8 ये हो गया नंबर यहाँ पर प्रेजेंट। अब इस नंबर को करने के लिए सबसे पहली बात इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह है, तो -1 + 5/7, ठीक है ना। -1 यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसको माइनस कॉमन करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। सिंपल ये लिखा जो है ना, यही चीज वही लिखा है, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 0 पर खड़ा हो जाना है, उसके बाद माइनस की यहाँ पर -1 देखना है, तो -1 हम लोग इधर दिखाई देगा -1, तो अब उसके बाद -1 खोज लिया, अब यहाँ पर -1 मिल गया, उसके बाद -5/7, ठीक है, -5/7 यहाँ से आगे जाएंगे कितना, तो ये आगे देखेंगे यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7 खंड करने के लिए 1 2 3 4 5 6 करना पड़ेगा, जितना है उससे कम लकीर पाइए आप लोग मिल जाएगा। अब उसके बाद 5वां नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर वो नंबर है कितना, तो -1 5/7 ये यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 9/8 को सिंपल इस फॉर्म में हम लोग को ले आना है, ठीक है ना, इस फॉर्म में, उसके बाद इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 9 को किस तरह, तो 8 + 1/8 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो 1 + 1/8 लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख देंगे। अब ये क्या हो गया 1 + 1/8, अब हम लोग यहाँ पर 0 पर खड़ा हो जाना है, 0 से ताकना है तो कहाँ पर 1 की तरफ, तो 1 मिल गया। अब उसके बाद 1/8 मतलब क्या 8 खंड यहाँ पर भी करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए, जितना करना है उससे एक कम। तो अब हम लोग लेना है एक नंबर, तो यहाँ से 1 पर जाएंगे, ये वाला मिल गया हम लोग को कितना, तो 9/8। सिंपल प्रेजेंट करने का यही तरीका है। अब उसके बाद हम लोग एक टॉपिक क्या है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर लाई करता है और उसको कैसे निकालते हैं वो तरीका हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन ये नंबर, ठीक है। सबसे पहली बात बता दूं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है ना, इतना रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग जितना नंबर निकाले उतना निकाल लेंगे, लेकिन इसमें जो किताब का आंसर होगा ना वो अलग होगा, ठीक है ना। कोई मैच कर जाएगा, कोई नहीं मैच करेगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, गलत नहीं होगा, सही ही होगा, ठीक है। मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ यहाँ पर कैसे निकालना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन ये 2 रेशनल नंबर दिया गया 3/5 और 2/3। तो हम लोग सबसे पहली बात इसका बेस सेम करना है, ये जो 3/5 है और यहाँ पर 2/3 दिया गया, इसका बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 9/15, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल ये लिखा हुआ मतलब यहाँ पर नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा 15। अब कंपेयर करने में आसानी रहेगा कि ऊपर का कितना है। तो देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, मतलब क्या है यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या है सिंपल कि ये 9वां घर होता है और ये 10वां घर, इसमें कोई भी बीच में घर नहीं है, वही बात यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग कोई रेशनल नंबर मिल नहीं रहा है तो हम लोग सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 2 से 3 से 4 से जितना माने उतना करीब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग मैं करता हूँ 4 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चुका 36 डिवाइड बाई 15 चुका 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सिंपल, तो 4 × 4 = 40 डिवाइडेड बाई 15 चुका 60। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 36 और 40 है, मतलब यहाँ पर एक 36 और 37 38 39 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 को बीच में आ गया, हम लोग को निकालना कितना है, तो 3 को, तो ये हो गया अपना बीच में का रेशनल नंबर, मतलब 3 को रेशनल नंबर लाइक कितना करा, तो 37/60 37/60 38/60 और 39/60,
तो ये 3 रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो आंसर है वो अलग हो सकता है, लेकिन तरीका सिंपल यही है कि सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है, जितना वैल्यू इसका हो जितना वैल्यू उसका हो सेम कर देना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसका कंपेयर करना है ऊपर वाले को कि डिफरेंस उन दोनों के बीच में कितना है, कितना हम लोगों को मिल रहा है इस तरह। तो यदि हम लोगों को क्या मिले, कोई भी ना मिले तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा से करिएगा, कम निकालना है तो कम से करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इन सारी बातें समझ में आए तो ठीक है, चलते, जय हिंद, जय भारत।